का हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और जो हमारा इंजन आईसी इंजन का जो सीरीज़ चल रहा था उसमें हमने अपने वीडियोस कुछ बना के वहाँ पे कुछ सीरीज़ रुक गई थी, क्योंकि फिर हमने थोड़ा दूसरे फील्ड्स में और कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकल जो अपडेट्स हैं अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वहाँ पे हमने अपने कुछ वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए थे। और हमने कुछ रिसेंटली फ़िज़िक्स के वीडियोस भी डाले थे जो कि रिलेटेड थे आपका पार्टिकल फ़िज़िक्स से। तो फ्रेंड्स, अब आईसी इंजन्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें ही कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंजन ऑयल्स पर होने वाला है कि कितने तरह के इंजन ऑयल्स होते हैं, उन पे जो ग्रेड लिखा होता है जैसे कि 0W30, 5W30, 10W40, ये सारी चीज़ें हमको क्या बताती हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि तो आज का जो हमारा फ्रेंड्स जो वीडियो होने वाला है वो हमारा इंजन ऑयल्स के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आते हैं, देखिए इंजन ऑयल्स पे। तो इंजन आप सब जानते होंगे, आप लगभग हमारी एज के ही हैं, 20 to 25 एज ग्रुप के होंगे, 30 के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इंजन ऑयल्स के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप सब में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बाइक राइड नहीं करते होंगे या फिर कार राइड नहीं करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी पीपल्स ऐसे हैं कि जो बाइक और कार राइड करते ही हैं और सबको इंजन ऑयल्स के बारे में लगभग पता होता ही है। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंजन ऑयल्स में जो हमारा मेन फैक्टर होता है वो होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की जो रेटिंग होती है, पहले तो देखिए उसको कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, दैट इज SAE, डेवलप्ड a स्केल फॉर बोथ इंजन, दैट इज मोटर ऑयल ग्रेड्स एंड ट्रांसमिशन ऑयल्स। तो देखिए, इंजन में हमारे दो तरह के ऑयल होते हैं। एक तो हमारा जो कि क्रैंक शाफ्ट के, जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट हमारा प्लेस होता है वहाँ पर हम इंजन ऑयल को स्टोर होता है हमारा, वहाँ पे हम फिल करते हैं। और एक होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल जैसे कि जहाँ पे हमारी पावर ट्रांसफ़र होती है, पावर ट्रांसमिट होती है, वहाँ पे होता है। जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, वहाँ पे हमारा अलग ऑयल डाला जाता है, अलग ग्रेड का। और जो हमारा इंजन ऑयल है जहाँ पे हीट कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम अलग ग्रेड का ऑयल यूज़ करते हैं। तो देखिए, मोटर ऑयल जो आपका होता है, मोटर ऑयल इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स। द main function of motor oil is to reduce friction and wear on moving parts and to clean the engine from sludge। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी मेन फैक्टर है। और जो हमारा मोटर ऑयल दैट इज़ इंजन ऑयल जो है वो यूज़ होता है लुब्रिकेशन के लिए ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स। और फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, वेयर एंड टीयर को कम करना मूविंग पार्ट्स पे जो होता है, जैसे पिस्टन रिंग्स हो गई, सिलेंडर ब्लॉक का वॉल हो गया वहाँ पे। और और एक एडिशनल आपको देखिए और बात बता दूँ, इंजन ऑयल्स हमारा कूलिंग के लिए भी हेल्प करता है, इंजन कूलिंग के लिए भी। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इंजन ऑयल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के ऑयल्स होते हैं। मैं मेजरली क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, इनके सब क्लासिफिकेशंस भी हैं जिनकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक है आपका मोनोग्रेड ऑयल्स होता है और एक आपका होता है मल्टीग्रेड ऑयल्स। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दिखा रखी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे पेन्जॉयल है, कैस्ट्रॉल है, वाल्वोलिन है, मोबिल है, आपका क्वेकर स्टेट है। ये अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि आपके इंजन ऑयल्स या फिर हम कहें कि ट्रांसमिशन ऑयल्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं कि अब देखते हैं थोड़ा कि डिफरेंस बिटवीन मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड ऑयल्स तो होता क्या है एक्चुअली। अब देखिए, अगर हम मल्टीग्रेड ऑयल्स की बात करें तो मल्टीग्रेड ऑयल्स मस्ट मीट अ बोथ लो टेम्परेचर विस्कोसिटी रिक्वायरमेंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो देखिए, मल्टीग्रेड ऑयल्स जो होते हैं उन पे वो जो उनको मतलब ऐसा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है कि वो कोल्ड कंडीशंस में भी और आपका हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी, दोनों में जो आपका इंजन ऑयल है उसकी जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन रखें। ठीक है, अब देखिए, लो टेम्परेचर में जब जो ऑयल की कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए ठंड के टाइम पे इंजन ऑयल जो होता है उसको कहा जाता है कोल्ड क्रैंकिंग, उस कंडीशन को कहा जाता है कोल्ड क्रैंकिंग। तो वहाँ पे विस्कोसिटी की हमको इंजन को कितनी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, उसको ऐसा केमिकली बनाया ही जाता है कि टेस्ट वगैरह करके कि वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा।
और एक इसका अपर भी रेंज होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में उसको हमको विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। तो मल्टीग्रेड ऑयल जो होते हैं ये दोनों रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं, दैट इज़ लो टेम्परेचर वाली भी और हाई टेम्परेचर वाली भी। अब इसके बाद देखें, मल्टीग्रेड ऑयल गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बाय मेंटेनिंग इट्स परफॉर्मेंस एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि मल्टीग्रेड ऑयल जो होते हैं वो आपको अपना बेस्ट देते हैं, दोनों दोनों के बीच में ही अपना आपको मेंटेन करते हैं और आपको एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ऑल लिक्विड्स थिन आउट एज हीट इंक्रीज बट अ मल्टीग्रेड कीप्स विस्कोसिटी एट ऑप्टिमम लेवल्स विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर इन दैट इज 10W40। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल लिक्विड्स थिन आउट एज हीट इंक्रीजेज। जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है तो आप किसी भी लिक्विड की अगर हम जनरली बात करते हैं, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में आने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो इंजन ऑयल्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कि इंजन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर रन कर रहा होता है, हायर आरपीएम या फिर हाई स्पीड पर रन कर रहा होता है, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच पाता है। उस टेम्परेचर तक जो हमारा इंजन ऑयल है वो विस्कोसिटी को ऑप्टिमम लेवल पे कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मल्टीग्रेड ऑयल बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मोनोग्रेड की बात करें तो मोनोग्रेड ऑयल्स डू नॉट हैव अ लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। इनके पास लो टेम्परेचर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। इन तरह के जो ऑयल्स होते हैं इनको हम वहाँ पे फिल करते हैं जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इंजन जो होता है आपका हाई आरपीएम पे ही पीक अपने पीक्स अटेन करता है। जैसे कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस 90-95 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लिया, वहाँ पे हमको जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है वो मेंटेन रखनी है, तो वहाँ पे उस केस में हम यूज़ करते हैं मोनोग्रेड ऑयल्स। जैसे कुछ हाई टेम्परेचर वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे इन तरह का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। तो देखिए देयर फॉर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज दे थिकन कंसिडरेबली फास्टर देन इक्विवेलेंट मल्टीग्रेड ऑयल्स। तो जैसे जैसे इनका टेम्परेचर कम होता है तो कंसिडरेबली उनमें थिकनेस आ जाती है जितना की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीग्रेड ऑयल्स में, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज दे थिन आउट इवनली अक्रॉस अ टेम्परेचर रेंज। Monograde engine oils do not suffer from shear as there are no viscosity index improvers in the oil। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ऑयल यहाँ पर जो होता है थिन आउट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोनोग्रेड ऑयल्स होते हैं ये शेयर से सफ़र आउट नहीं करते, और जैसे कि इसमें कोई विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर नहीं मिलाया जाता। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रही है विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। तो विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर्स क्या होते हैं? ये एक आर्बिट्रेरी स्केल है जिसमें कि लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को उनका मतलब ये चीज़ पता चलती है, आइडेंटिफाई उससे किया जाता है कि मतलब उनकी विस्कोसिटी में वेरिएशन कितना होगा अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं, तो ये कहलाता है आपका विस्कोसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा हुआ था, ये देखिए जो आपका मल्टीग्रेड ऑयल होता है उसकी जो आपके पास प्रेस्क्रिप्शन होता है, जो रिटन डाउन डिस्क्रिप्शन होता है वो इस तरह से आपको मिलेगा 10W40 5W30 इस तरह का करके। और जो आपके पास मोनोग्रेड होते हैं वो आपको SAE30 इस तरह से मिलेंगे, है ना। तो अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे 2 डिजिट जो आगे के आपको मिलेंगे, W के पहले के 2 डिजिट जो होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे जो x यहाँ पे दिखा रखा है रेफर्स टू द विस्कोसिटी व्हेन कोल्ड मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और जो W के बाद के जो 2 डिजिट होते हैं दैट इज़ y रेफर्स टू द विस्कोसिटी व्हेन हॉट। तो यहाँ पे देखिए द लोअर द विस्कोसिटी व्हेन कोल्ड द मोर फ्लूइड द ऑयल इज़ एट लो टेम्परेचर्स एंड मोर ईजिली इट कैन बी पम्प्ड, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कम विस्कोसिटी होगी जब टेम्परेचर कम होगा, मतलब जब ठंडा होगा, तो मोर फ्लूइड द ऑयल इज एट लो टेम्परेचर एंड कैन बी मोर इजीली इट कैन बी पम्प्ड। आप ही सोचिए अगर आप शहद, जैसे कि आपके पास हनी है, अगर आपको उसको पंप करना हो तो आपको कितनी मुश्किल होगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं अगर आप देखें अगर आपको वाटर को पंप करना हो तो लेस वर्क डन हमको करना पड़ेगा वाटर को पंप करने के लिए एज़ कम्पेयर टू हनी को पंप करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें अगर इसी का दूसरा साइड देखते हैं कि अगर आपका इंजन जो है वो हायर आरपीएम पर चल रहा है
तो द हायर द विस्कोसिटी व्हेन हॉट द मोर विस्कस द ऑयल इज़। तो जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑयल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। हमको रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा इंजन ऑयल है वो ठंडे में भी और गर्म में भी दोनों टाइम पे अपना जो विस्कोसिटी है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रखे। तो हमको ना ज़्यादा थिन चाहिए ना ज़्यादा थिक चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है उस केस में विस्कोसिटी को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे ये दो डिजिट्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए आप एग्जांपल देख लेते हैं। 15W40 और 20W50 लिखा हुआ है। ऑयल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर यूज़ इन हॉट कंट्रीज़ एंड देयर विस्कस नेचर मेक्स देम सुइटेबल फॉर ओल्डर इंजन्स। तो ये वाले जो हमको इस तरह के जो 15W40 और 20W50 है, इस तरह के जो ऑयल के ग्रेड्स डेवलप किए गए हैं पर्टिकुलरली फॉर हॉट कंट्रीज, दैट इज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। और यहीं पर हम देख लें जैसे 0W20 और 5W30 है। तो ऑयल विल मेक स्टार्टअप्स ईजियर एंड विल प्रोटेक्ट इंजन ड्यूरिंग ट्रिप्स टू कोल्ड रीजन्स। दीज हाई टेक्नोलॉजी फ्लूइड ऑयल्स विल मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेसेंट इंजन्स। अब जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी कोल्ड रीजन्स में जाना है तो वहाँ पे इंजन ऑयल्स को प्रोटेक्ट करने का काम इंजन ऑयल करता है, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी है जिसमें कि विस्कोसिटी इज नोटेटेड with the common XW XX. The number preceding the W rates the oil's flow at 0 degrees. मतलब देखिए जो W के पहले आपका जो डिजिट लिखा होता है वो रेट को बताता है जिससे कि ऑयल फ्लो करेगा एक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, दैट इज़ -17.8 डिग्री सेल्सियस पर। एंड द W वर्ड जो होता है इट इज स्टैंड्स फॉर विंटर। द लोअर द नंबर हियर द लेस इट थिकन्स इन द कोल्ड। यहाँ पे जितना कम नंबर होगा, जितना कम, जैसे कि आपका 10 है, जैसे कि आपका 5 है, ठीक है, वो उतना कम आपका थिक होगा कोल्ड एटमॉस्फेयर या फिर कोल्ड टेम्परेचर पर, ठीक है। अब हम देखते हैं। सो 5W30 विस्कोसिटी इंजन ऑयल थिकन्स लेस इन द कोल्ड देन अ 10W30। तो अगर हम 10W30 और 5W30 में कंपैरिजन करते हैं तो जो आपका 5W30 वाला इंजन होगा उसका जो विस्कोसिटी इंजन ऑयल होगा उसकी जो विस्कोसिटी होगी उसमें थिकनेस कम आएगी एज़ कम्पेयर टू 10W30 बट मोर देन अ 0W30। तो आप समझ गए होंगे। एन इंजन इन अ कोल्डर क्लाइमेट वेयर मोटर ऑयल टेंड्स टू थिकन बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम 0W और 5W विस्कोसिटी। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो 5W30 और 10W30 के बीच में कोल्ड अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं तो वहाँ पे ऑयल का जो फ्लो कंडीशंस होगा वो किस में बेहतर होगा। इसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं। तो देखिए द सेकेंड नंबर आफ्टर द W इंडिकेट्स द ऑयल विस्कोसिटी मेजर्ड एट 212 डिग्रीज, दैट इज़ 212 degrees Fahrenheit, that is 100 degrees Celsius. This number represents the oil's resistance to thinning at higher temperatures. देखिए जो वहाँ पे आपका इसका बिल्कुल सीधा फंडा है कि W के पहले का जो नंबर है वो कोल्ड कंडीशंस में आपके रेजिस्टेंस को बताएगा कि जो वो आपका ऑयल है वो फ्लो होने के लिए कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका थिक होने के लिए कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे जो आपका जो आपके पास W के बाद का डिजिट होता है वो बताता है ऑयल का रेजिस्टेंस कितना होगा कि वो अपने आप को थिन होने से रोक सके हायर टेम्परेचर पे, वो बताता है आपका W के बाद के जो डिजिट्स लिखे होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10W30 ऑयल विल थिन आउट एट हायर टेम्परेचर्स फास्टर देन 10W40 विल। तो देखिए जैसे 30 यहाँ पर नंबर लिखा है आपके पास 30 और यहाँ पर लिखा है आपके पास 40। तो जो आपके पास 40 वाला होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अपने आप को थिन होने के लिए, अपने आप को थिन नहीं होने देगा। और जैसे जो कि यहाँ पे 30 है वो अपने आप को थिन जल्दी हो जाने देगा हायर टेम्परेचर्स पे। तो ये आपका डिफरेंस है 10W30 और 10W40 के बीच में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और आपको ज़रूर ही कुछ नया जानने को मिला होगा। आपने अभी तक बहुत बार इंजन ऑयल फिल करवाया होगा, ऑयल चेंज करवाया होगा, लेकिन आज तक उसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं गए होंगे। तो मुझे खुशी है इसके बारे में कि मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में आज टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया। तो
फ्रेंड्स शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम आईसी इंजन्स पर और नए नए वीडियोस लाएंगे। अभी हमारे जो आगे की वीडियोस हैं वो ट्रांसमिशन पर होने वाले हैं, जो कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो शेयर करते रहिए और नॉलेज को स्प्रेड करते रहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफ़ी, वो भी टेक अपडेट्स भी होंगे और भी काफ़ी सारी फील्ड्स में भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे अपने। तो जुड़े रहिए हमसे नए नए अपडेट्स और नए नए टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के लिए। मिलते हैं फिर अपने जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।